आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी। उनसे जानेंगे कि आज के इस दिन को इन्होंने क्यों चुना, क्यों तिरंगा यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। सर, आपने जो ये यात्रा निकाली, इसका नाम आपने भारत जोड़ो रखा है, तो भारत जोड़ो ये नाम क्यों रखा गया? देखिए, अगस्त क्रांति के दिन से यात्रा 15 अगस्त तक चल रही है और दूसरी यात्रा 2 अक्टूबर से चलेगी, जो 148 दिन की है। अगस्त क्रांति का दिन इसीलिए चुना क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट का ये मामला था और उस समय अंग्रेजों से भारत परेशान था, तो भारत के नागरिकों ने गांधी जी के आह्वान पर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की थी और उससे अंग्रेज भागे। हमने ये दिन इसलिए चुना कि आज जनता त्राहिमाम कर रही है, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, परिवार अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, देश के संस्थान बेचे जा रहे, देश को कंगाल किया जा रहा, देश की अर्थव्यवस्था खराब की जा रही है। तो हमने भारत जोड़ो के नारे के साथ बीजेपी भगाओ का नारा दिया है और जनता इसमें सहयोग कर रही और तिरंगे को सलाम कर रही है, इसलिए हमने इसका नाम रखा। और जो सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है, इस देश को जाति धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारत को तोड़ने का काम किया है, कांग्रेस उसको भारत जोड़ो का नाम इसलिए दे रही है कि हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये हमको बचपन में हमारे अध्यापकों ने सिखाया, नीति निर्धारकों ने सिखाया, उसी नारे को हम फिर से बुलंद करना चाहते हैं ताकि भारत एक स्वरूप में हो, एक रूप में हो, भारत का कोई नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करे और भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। बीजेपी की ओर से आरोप लग रहा है कि ये नारा तो हमारा था, हमने इसका अभियान को शुरुआत की थी और हमको देखकर आप इसको शुरू कर रहे हैं करके, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बड़ा चोर और इससे बड़ी झूठी पार्टी नहीं हो सकती, इसीलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार ये नारा लगा रहा भारत माता की जय के साथ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस के नेताओं को चोर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा को चोर रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी के पहले जब तिरंगे को बनाया गया उस समय विरोध किया, जिन्होंने अपने कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं लगाया, अपने गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारत के झंडे को कोई स्थान नहीं दिया, जिन्होंने नागपुर में उनके कार्यालय में झंडा फहराने वाले 3 युवाओं के खिलाफ 13 साल 11 साल मुकदमा लड़ा और उनको कोर्ट ने जिता दिया और आरएसएस उसमें हारी है, वो लोग आज घर घर झंडे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा कार्यक्रम है। अरे, आज़ादी के बाद से 2 अक्टूबर हमने मनाया, आज़ादी के बाद से 15 अगस्त हमने मनाया, 26 जनवरी हमने मनाया, अगस्त क्रांति का दिन हमने मनाया, सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमने मनाई, रानी लक्ष्मीबाई को हमने याद किया। आज ये लोग कहते हैं कि साहब एक क्या मूर्ति लगाने से सरदार पटेल की, पटेल इनके हो गए? वो वही पटेल थे भारत के होम मिनिस्टर जिन्होंने संघ परिवार पे बैन लगाया था। ये मैं बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ और जनता बेवकूफ़ नहीं है, जानती है। मैं कह रहा था अभी किसी से कि नीले पीले मुंह दिख रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर बचपन से शाखाएं में भाग लिया, भारत के झंडे का अपमान किया, भारत के झंडे को स्वीकार नहीं किया, आज मोदी के कहने में जब घर के ऊपर उनको तिरंगा लगाना पड़ रहा है, चेहरे के रंग बदल गए, कोई नीला दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है। कांग्रेस के चेहरे देखो गुलाबी दिख रहे हैं क्योंकि आज भारत का झंडा लेके यात्रा की है, चेहरे खुले हुए हैं, ऐसा लग रहा हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह हैं और हमको अपने झंडे पर फख्र है। तो चोरी उन्होंने की है और हमने नहीं की है। अरे जी, एक आपके कई कांग्रेस के नेताओं के बयान में देख रहा हूँ, तो वो कहने कि हर घर तिरंगा तो बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन इसके साथ हर घर रोजगार होता, हर घर राशन होता, हर घर सिलेंडर होता, तो इस तरह के अभियान आपके कांग्रेस के नेताओं की ओर से आ रहे हैं। क्या इस दिशा में भी आप कुछ काम करेंगे? बिल्कुल, ये सही बात है। भारत माता क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। भारत माता कोई धरती का टुकड़ा नहीं है, ये इसमें रहने वाले प्राणियों का से भारत बनता है, चाहे वो 2 पाए हैं हम इंसान हैं, चाहे वो चौपाए जानवर हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे यहाँ रहने वाली वनस्पति है, चाहे यहाँ का हिमालय है, चाहे यहाँ की नदियाँ हैं, वो चाहे सरयू नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे कावेरी हो, चाहे नर्मदा हो, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का समुद्र, यहाँ के रहने वाले जीव जंतु को मिलाकर भारत माता बनती है। जब यहाँ के रहने वाले मनुष्य सुखी नहीं हैं तो आखिर कैसा राम राज्य आएगा, कैसे भारत माता की जय होगी? जब ये सब सुखी होंगे, भारत की जनता सुखी होगी, तब भारत माता की जय होगी। और राम का नाम का इस्तेमाल राजनीति में करने वाले राम राज्य के महत्व को नहीं समझ सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। हमने जिस दिन आंदोलन किया था महंगाई के खिलाफ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कह दिया, इनके होम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि साहब काले कपड़े पहन के एजिटेशन कर रहे। काला कपड़ा तो हमारे भैरव जी का है,
काला कपड़ा तो हमारे शनिदेव का है। क्या ये कहा गया है सनातन धर्म में कि तुम भैरव जी का कपड़ा नहीं पहनो, शनिदेव का कपड़ा नहीं पहनो? और गरीब जनता का रसोई अच्छे से चले, उसको रोजी रोटी मिले, किसी का भूखा बच्चा ना मरे, इसके लिए अगर कांग्रेस आंदोलन कर रही है तो राम जी का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि हम राम राज्य की कोशिश कर रहे हैं। हम राम का नाम वोटों के लिए नहीं कर रहे, हम राम को याद करके गरीब आदमी का जीवन सरल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो नेता बयान दे रहे हैं कि घर घर रोजगार होता, घर घर पानी होता, हर घर में छत होती, किसी की बेटी घबराई नहीं होती, किसी का बच्चा डरा ना होता, इसके लिए अगर काम होता तो अपने आप भारत के झंडे का भी मान होता, भारत माता की जय होती। उनका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी की सरकार में इन 7 सालों में आधे से ज़्यादा भारत के संस्थान बेच दिए गए हैं। एक संस्थान का गठन नहीं हुआ, केवल जो बचे हुए संस्थानों के नाम बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत को बेच रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से जैसे कोई नशेड़ी बच्चा, जब उसके माँ बाप उसको पैसा नहीं देते हैं, घर में गरीबी हो जाती है उसके शराब पीने से या नशा करने से, वो घर के पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन बेचने शुरू कर देता है अपना नशा पूरा करने के लिए। मोदी जी उसी तरीके से भारत के एयर इंडिया को बेच रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट्स को बेच रहे हैं, हमारे संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। और आने वाली जो संतानें हैं उनके लिए कुछ छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन करके अडानी और अंबानी का घर भरने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश में अभी एक ताज़ा घोटाला सामने आया है, भर्ती घोटाला, तो इस मुद्दे को लेके आप क्या जनता के बीच में जाएंगे, किस तरह से इसको आगे तक लेके जाएंगे? हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं, और आपको याद होगा हमारे ही विधायक ने इसको विधानसभा में उठाया था, और मेरे द्वारा पीसीसी के द्वारा सचिवालय का घेराव किया गया था, जिसके बाद 6 लोगों की भर्ती दूसरे दिन हो गई, गिरफ्तारी दूसरे दिन हुई थी। हम लगातार जनता के बीच में जाके इस विषय में उनको जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जिसके बाप के पास फालतू के 20 लाख 15 लाख रुपए देने के लिए है, उसका बच्चा तो नौकरी में लग जा रहा, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए नौकरी भी नहीं बचेगी तो इस देश में बचेगा क्या? योग्य लोग बाहर रहेंगे, अयोग्य लोग पैसा देकर अगर नौकरी में जाएंगे तो देश को भी खतरा होगा। इसके लिए हम पूरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, कांग्रेस की मजबूती के लिए, अभी आपने कमान संभाली है प्रदेश कांग्रेस की, तो कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं सर भविष्य? मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ, चौथा महीना मेरा चल रहा है, और 4 महीने में मैंने कोशिश की है मैं कि आम कार्यकर्ता से मिलूं, उनकी बातें सुनूं, और मैं इसको लीडर बेस्ड पार्टी से कैडर बेस्ड पार्टी में चेंज करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी चुनाव जीत के इतना बड़ा बन जाए कि वो ये कहने लग जाए कि पार्टी मुझसे है। उसको ये एहसास होना चाहिए जब तक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता उसके लिए लड़ रहा है, कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ रहा है, कार्यकर्ता उसको विधायक बनाता है, मंत्री बनाता है, या उसको अध्यक्ष बनाता है, या उसको कोई संगठन में बड़ा पद मिलता है, तो ये कार्यकर्ता के बल पर मिलता है। कार्यकर्ता की इज्जत करनी होगी, कार्यकर्ता की पार्टी के रूप में कांग्रेस को प्रतिष्ठित करना होगा, उससे कांग्रेस मजबूत होगी। और यही एक मंत्र है जिससे कांग्रेस मजबूत होगी कि कार्यकर्ता को इज्जत दो, कार्यकर्ता को सुरक्षित रखो, कार्यकर्ता को किसी नेता से भय ना लगे, उसको ये लगना चाहिए कि मेरा नेता है, मैं उसको जिसको प्यार करे वो नेता बने, डर के नेता किसी को ना बनाए, ये चाहता हूँ। और मैं कार्यकर्ता के बीच में विश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार जब से मैं पद पे आया हूँ। एक आखिरी सवाल सर, अभी बिहार में घटना हुई है, बीजेपी को उसने नीतीश कुमार ने अलग करके अब नए सिरे से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है विपक्ष के साथ मिल, तो क्या ये 2024 के लिए विपक्ष में कोई उम्मीद जगाता है, या भाजपा को इसी तरह से पूरे देश में जनता जो है नज़रअंदाज करेगी? निश्चित ही उम्मीद जगती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सरकार आने के बाद इन 7 सालों में 9 राज्यों की सरकार पैसा देकर गिराई गई है, बिना मैंडेट के। गोवा में 2 विधायक थे, उसके बाद भी सरकार बना ली थी। इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी ने पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो साजिश की है, नहीं तो कोई प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता कि जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराए, लेकिन मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जिस तरह बेशर्मी से राज्यों की सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में ये इंप्रेशन डाल रहे हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं। विधायकों को खरीद करके जिस तरीके से वो सरकारें गिराकर नई सरकारों का गठन करे, अभी आपने महाराष्ट्र का हाल देखा, 50-50 करोड़ रुपये देने की बात आई है। ऐसे में आम जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। जो वोट देके जिसकी सरकार बनाते हैं उसकी अगर सरकार नहीं रहेगी तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? और आज बीजेपी वही भर रही है जो उसने बोया है, उसने ये करना सिखाया है, अब उसके साथ वही हो रहा जो उसने दूसरों के साथ किया है। ठीक, थैंक यू सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी, जिन्होंने का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए वो काम करेंगे और जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनको आम जनता तक ले जाने का काम करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।